हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर BCA एवं BSc फैट की पुस्तक काव्य कुंज में प्रेत का बयान कविता लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो नागार्जुन का जन्म है 30 जून 1911 को हुआ था और इनका निधन है 5 नवंबर 1998 को हुआ था। ये हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि हैं और इनका असली नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। इन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली नाम से उपनाम से रचनाएं लिखी है। काशी में रहते हुए उन्हें वेदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी हैं। ये आगे चलते हैं दोस्तों कि इनकी रचनाएं क्या हैं। यह कविता संग्रह में युगधारा है, सतरंगों पंखों वाली है। प्रबंध काव्य में हो गया भस्मांकुर एवं भूमिजा हो गया। निबंध में हिमालय की बेटी। उपन्यास में रतिनाथ की चाची, संस्मरण, एक व्यक्तित्व एक युग। कहानी में आसमान में चंदा तारे, आलेख है बम भोलेनाथ। बाल साहित्य में कथा मंजरी है भागवन। यहाँ पे प्रेत का बयान में कवि जो है एक मास्टर जो कि टीचर है, उसको किस तरह से हालत में उसकी मृत्यु होती है और किस तरह से वो गरीबी के कारण मर जाता है। तो गरीब के कारण जब वो अपना ही नहीं पेट भाता है तो बच्चों को क्या उपदेश देगा, उसके बारे में कवि एक व्यंग पूर्वक, जो कि हमारा स्वाधीन भारत देश है उसमें भी ऐसे शिक्षक मर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ओरे प्रेत, यहाँ पे यमराज कहते हैं, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार काला जार से, पेचिश बदहजमी से, प्लेग महामारी से, कैसे मरा तू, सच सच बतला। यहाँ पे नरक के देवता हैं यमराज जी। वो जैसे ही शिक्षक के प्रेत को देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि तू ये बता, तेरा मरने का सही कारण क्या है, तू सही बता कि तेरी मृत्यु कैसे हुई है। यमराज प्रेत से पूछते हैं कि तू भूख से मरा है या अकाल से मरा है, या फिर बुखार या काला ज्वार के कारण तेरी मृत्यु हुई है, या फिर तुझे पेचिश या बदहजमी या फिर प्लेग जैसे महामारी से तेरी मृत्यु हुई है। तू सही बता, तेरी मृत्यु कैसे हुई है, मुझसे कुछ मत छिपा। आगे चलते हैं। खड़ 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 हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचाकर लंबे चमचों सा पंच गुरा हाथ, रूखी पतली किटकिट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया। यहाँ पे प्रेत जो है महाराज यमराज के प्रश्न के उत्तर को दे रहा है। यहाँ पे यमराज की बात सुनकर प्रेत जो है उत्तर दे रहा है। वह मास्टर जो है शिक्षक की जो आत्मा प्रेत बनी हुई है, जो कि एक दम दुबली पतली है, ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों का ढांचा है। खड़ 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 और हड़ हड़ शब्द से करते हुए बहुत जोरों से कांप उठा उसका 5 उंगलियों वाला हाथ, जो कि मांस से रहित होने के कारण वह चमची के समान लग रहा था। प्रेत ने अपनी पांचों उंगलियों वाला हाथ नचाया और रूखी पतली किट किट आवाज में प्रेत ने यमराज के प्रश्न का उत्तर दिया। आगे चलते हैं दोस्त। महाराज, सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सिवान पर, थाना दमदहा, बस्ती रुपौली, जाति का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की। तो यहाँ पे अपना परिचय देता है प्रेत, जो मास्टर का प्रेत है। वो बताता है कि मास्टर का जो अस्थि पंजर काया यमराज से कहता है कि महाराज, मैं सब कुछ आपको सच बताऊंगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं स्वतंत्र भारत का एक नागरिक हूँ। बिहार प्रांत का पूर्णिया नामक एक जिला है, उस जिले में दमदहा नाम का थाना है। उस थाने के अंतर्गत रुपौली गांव का रहने वाला हूँ। जाति का कायस्थ हूँ और मेरी उम्र 55 साल से अधिक नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। पैसा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। यमराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर जो है अपना परिचय दे रहा है प्रेत। प्रेत कहता है कि यमराज,
को प्रेत कहता है कि मैं पेशे से प्राइमरी स्कूल का शिक्षक हूँ, मास्टर हूँ, लेकिन मेरी जीविका का एकमात्र सहारा वही है, मास्टरी ही था। मतलब ये है कि मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर था तथा मेरा वेतन बहुत ही कम था। वेतन में जो भी मिलता था उससे मैं परिवार का गुजारा नहीं कर सकता था। कई बार तो वेतन महीनों में नहीं मिलता था। यमराज, भूख क्या होती है, क्षुधा क्या होती है, ऐसी किसी भी बीमारी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सावधान महाराज, मेरे सामने फिर भूख का नाम मत लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निकल गया भाप आवेग का, तदंतर शांत स्तंभित स्वर में प्रेत बोला, जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सखी आत जब पेचिस का हमला। सो यहाँ पे जो है प्रेत जो है यमराज के प्रश्नों का उत्तर देता है कि प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं कि कुछ देर के बाद प्रेत का जो जोश था वो शांत हो गया और वह थोड़ा थोड़ा ठंडा शांत भाव से महाराज से कुछ छुपाते हुए कहता है कि जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो सुनिए महाराज, मुझे थोड़ा भी किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट नहीं था, ना ही किसी प्रकार की दुविधा थी। मेरे प्राण एकदम आसानी से निकले थे। मेरी आत जो है वह पेचिस का छोटा सा कष्ट ना सह सकी, जिसके कारण से मेरी मृत्यु हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारतीय प्राइमरी स्कूल के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। सो जब प्रेत ने अपनी ऐसी मतलब बिना किसी डर के उसने अपनी बात किसके सामने रखी, नरकेश्वर साहब के सामने रखी कि हे महाराज, यहाँ पर प्राइमरी स्वतंत्र जो है हम स्वतंत्र भारत के प्राइमरी स्कूल का मास्टर की कहानी सुनकर प्रस्तुत पंक्ति में स्वतंत्र भारत के स्वाभिमानी और सुशिक्षित प्राइमरी मास्टर जिसकी मृत्यु भूख से हुई थी, उसका उत्तर सुनकर नरक देवता महाराज जो है नरकेश्वर, यमराज के पास कोई उत्तर नहीं था। वे चुप ही रह गए। यमराज को पता था कि वह मास्टर झूठ बोल रहा है, क्योंकि देश की दुर्दशा को उसने छिपाने की बहुत कोशिश की। इसके कारण महाराज चुप रह गए। उन्हें एकदम उनके प्रेत का जवाब का महाराज नरकेश्वर के पास, यमराज के पास फिर से कोई प्रश्न करने के लिए था ही नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये प्रेत का बयान कि किस तरह से शिक्षक की जो सैलरी है बहुत कम होती है, और सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी तो होती है बट उनको बहुत दिनों के बाद पैसा मिलता है, 6-7 महीने लग जाते हैं, जिसके कारण उनका परिवार नहीं चल पाता, तो जिसके कारण कई शिक्षक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे नागार्जुन जी यही बताने की कोशिश किए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी कविता आप जरूर कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।